और पूरे समाज में रोष है, क्या कहें, शब्द नहीं है हमारे पास में। इतना दर्द, इतनी तकलीफ है। बताओ कहाँ जाए, कहाँ करी मैं हमका सबका। पिछले 2 साल से कछुआ आया तब वो पापा कहा था शांत रहो, वो कुछ नहीं कहने उनका कहा रहे शांत रहो शांत। बाबा कहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे इन बेटियों को पढ़ाया जाएगा? कैसे मैं इन बेटियों को पढ़ाऊंगी? इनको बेटियों को मैं कैसे पढ़ाऊंगी? गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। काउंटर करिए, काउंटर उसका, उन कुत्तों का काउंटर करिए। 2005 में ये अपराधी गुंडा एक्ट में एक बार बंद हुआ था, फिर बाद में छूट गया। और इसका लड़का जो है एक महिला छेड़खानी, पुलिस से छेड़खानी में पकड़ा गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया। वो इतना बड़ा अपराधी हो जाए कि वो प्रशासन को, कानून व्यवस्था को, गवर्नमेंट को चैलेंज करे, वो कितना बड़ा कुख्यात है। और वो अपराधी तो है ही है। अपराधी ना होता तो अपना गांव बाराबंकी छोड़ के यहाँ आके न बसता वो। इसी राजा टोला में फिर कोई और काटा जाएगा। अगर हमें इंसाफ नहीं मिली तो ये नहीं हो सकता। फिर एक बेटी काटी जाएगी, एक बेटी का बलात्कार होगा। आज उन्होंने छेड़ा है, कल ऐसा होगा कि आप ही लोग आएंगे और देखेंगे एक लड़की की इज्जत लुटी पाएंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। अवध केसी सेना इन अपनी बहनों के साथ में खड़ा हुआ है। इनकी पढ़ाई से लेकर जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी, इनके साथ न्याय अगर प्रशासन नहीं करता है, न्यायालय नहीं करता है, पुलिस नहीं करती है, तो न्याय हम लोग करेंगे। हम लोग छोटी छोटी बच्चियों को रोते बिलखते आपके ही चैनल के माध्यम से उस वीडियो में जब देखे हैं तो कलेजा फट के हाथ पे आ गया है जो है। और ऐसा मतलब मन इतना रोष में भर गया है कि क्या पाएं क्या कर डालें। नहीं तो नहीं, सब चला जाए जेल, सब। पुलिस जो कहते हैं मुकदमा लिखने के लिए, मुकदमा लिखो यार। मुकदमा बना है लिखने के लिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मुकदमा लिखोगे, न्यायालय फिर छोड़ेगा। इस तरीके से कार्रवाई चलेगी, पब्लिक में विद्रोह की भावना आएगी। इस तरीके की घटना ये हमारे समाज को, हमारे मानवता को शर्मसार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की वारदात मैं बताऊंगा, इस गांव के लोग इतने मेहरे नहीं निकल गए, इतने नाकारा निकल गए कि वो लोग इनके घर के तरफ आ रहे थे और इन लोगों के आंखों से इतने आंखें बंद कर लिए लोग कि उनको बता नहीं पाया कि ओम प्रकाश भैया आप सचेत हो जाइए, या आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। हमको उकसाया जा रहा है कि कानून हाथ में लिया जाए। 25 तारीख तक का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 25 तारीख तक अगर आप गिरफ्तार करते हो तो गिरफ्तार करते हो, नहीं गोंडा से पैदल न्याय यात्रा चला के आएंगे और कानून तब मजबूर हम हो जाएंगे कि अपने हाथ में लेंगे। परसपुर थाना क्षेत्र के राजा टोला मोहल्ला है। यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े इस हत्या की वारदात जब घटी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और चारों तरफ इस हत्याकांड की निंदा की जाने लगी। पहले भी आपने देखा किस प्रकार से जो मृतक हैं ओम प्रकाश सिंह, उनकी बच्चियों ने न्याय की गुहार लगाई। पुलिस पर, परसपुर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो आरोपियों को सह दे रही है। इसके बाद में अवध केसरी सेना के अध्यक्ष हैं नीरज सिंह, इनकी टीम के लोग, तमाम सारे लोग पहुँचे हुए हैं। नीरज जी, आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं मृतक परिवार के पास, क्या कुछ आपका आने का उद्देश्य है? आने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो जनपद में घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। ऐसी घटना, जो विभत्स घटना, नृशंस घटना, और घर में घुसकर गणासे से, फरसे से, धारदार हथियार से पूरा छत बिछत कर दिया गया जो है, काट दिया गया जो है, इस तरीके की घटना गोंडा में कभी नहीं घटी थी। और पूरे गोंडा वासियों में एक एक बच्चे में जो है रोष है। जब हम लोग छोटी छोटी बच्चियों को रोते बिलखते आपके ही चैनल के माध्यम से उस वीडियो में जब देखे हैं तो कलेजा फट के हाथ पे आ गया है जो है। और ऐसा मतलब मन इतना रोष में भर गया है कि क्या पाएं क्या कर डालें। और इस घटना जो ये घटी है, इसमें सबसे बड़ा दोष पुलिस का भी है, क्योंकि परसपुर थाना जो है लगातार जो पीड़ित पक्ष है, इनके लिए जो है बिल्कुल एकदम सब दरवाजे बंद किया हुआ था। ज़रा भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और ये बार बार गुहार लगाए थाना पर जो है, पुलिस के पास जाकर जो है बार बार जो है कि हाँ हमारी जान को खतरा है। और इनके बच्चियों का भी जो है शोषण, इनको बच्चियों को भी स्कूल जाते वक्त डराया धमकाया गया जो है। लेकिन पुलिस कान में रुई डालकर जो है एकदम पड़ी हुई थी। अब वो किस दबाव में पड़ी हुई थी, क्या माजरा था, अभी हम थाना अध्यक्ष से भी जाके थाने पर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मजबूरी थी आपकी कि आपने जो है पीड़ित परिवार की ज़रा भी जो है खबर नहीं ली जो है। और ज़रा भी कहीं 1% भी अगर आपने ईमानदारी से काम किया होता तो आज इतनी बड़ी घटना शायद ना घटती जो है। कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है और पूरे समाज
में रोष है, क्या कहें, शब्द नहीं है हमारे पास में। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ है। इस तरीका भी घटना स्थल पर गए थे, पूरे चारों तरफ जो है खून के एकदम छींटे पड़े हुए हैं, एकदम पूरा रंगा हुआ है, दीवार पूरा खून से पेंट है। इस तरीके की घटना ये हमारे समाज को, हमारे मानवता को शर्मसार कर रही है। और मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ कि पूरी अवध केसरी सेना पीड़ित परिवार के साथ में है। पुलिस ने ये अल्टीमेटम दिया था, लिखित ये अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे, और 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। पुलिस ने अभी गिरफ्तारी ना के बराबर एक लोगों की गिरफ्तारी की है और सभी आरोपी फरार हैं। तो कहने का मतलब यह है, अगर पुलिस जवाबदेही नहीं ले रही है, पुलिस अगर जवाबदार नहीं है, तो फिर कौन जवाबदारी लेगा? न्याय व्यवस्था कैसे जो है सुचारू रूप से चल पाएगी? और इस तरीके का जो लापरवाही पुलिस के द्वारा हुई है और आज भी लापरवाही हो रही है, तो हम लोग दबाव बनाएंगे, प्रशासन पर भी दबाव बनाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, और पूरा गोंडा वासी जो है अवध केसरी सेना के साथ में है। हम लोग सब मिलकर दबाव बनाया जाएगा और पीड़ित परिवार को जो है यथासंभव न्याय दिलाया जाएगा। क्या कुछ मांग है आप लोगों की संगठन की तरफ से? क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? जी, हमारी मांग है, लिखित मांग है, उसको हम पढ़ेंगे जो है मीडिया के सामने जो है। और जो हमारी मांग है, पहला ये है कि मृतक ओम प्रकाश सिंह के पीड़ित परिवार वालों को आपके माध्यम से जो सरकारी सहायता हो उसे तत्काल देने की कृपा करें सरकार जो है। यह है कि मृतक ओम प्रकाश सिंह के पीड़ित परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की कृपा की जाए, जिससे पुनः कोई घटना घटित न हो सके। तीसरा ये है कि जब तक मृतक का मुकदमा न्यायालय में चले, तब तक मृतक ओम प्रकाश सिंह के परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा में न्यायालय से घर या घर से न्यायालय भेजने की कृपा की जाए। वादी मुकदमा पर गवाहन या परिवार वालों को किसी प्रकार से जान माल का खतरा न हो। चौथा है यह कि मृतक ओम प्रकाश सिंह के मुकदमे की निष्पक्ष जांच या आवश्यक कार्रवाई या शेष अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी करने की कृपा की जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? अपना परिचय बता दीजिए। जी, हमारा नाम स्नेहा है, मेरा घर बाराबंकी है। जी, मेरा कहना ये है, ये मेरी मृतक मेरे जीजू हैं और ये मेरी बहन की बच्चियां हैं। मेरा कहना ये है कि मेरी बच्चियों का छत का बाप का साया नहीं मिल सकता, लेकिन इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी दोनों बच्चियों को सरकार की सहानुभूति, नौकरी चाहिए। मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा? बच्चा इतना छोटा है, 7 साल 8 साल, उनको कौन देगा खाना लाके? घर में घर है, लेकिन ईंट का खाए, ईंट नहीं खाएंगी। मेरी बहन इतनी पतली, ये कहाँ जाएंगी? 30,000 महीने का इनकी दवा का, इनका खर्चा कौन उठाएगा? सरकार को उठाना होगा। सरकार की पूरी दबाव है, पुलिस वाले कोई कार्य नहीं। 76 लगा था, मेरे बच्चियों को रोज छेड़ा जा रहा था, तब सरकार कहाँ थी? तब सरकार, बाबा कहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे इन बेटियों को पढ़ाया जाएगा? कैसे मैं इन बेटियों को पढ़ाऊंगी? इनको बेटियों को मैं कैसे पढ़ाऊंगी? गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। आज मेरी बेटियों के साथ हो रहा है, कल किसी और बेटी के, इसी राजा टोला में फिर कोई और काटा जाएगा। अगर हमें इंसाफ नहीं मिली तो ये नहीं हो सकता, फिर एक बेटी काटी जाएगी, एक बेटी का बलात्कार होगा। आज उन्होंने छेड़ा है, कल ऐसा होगा कि आप ही लोग आएंगे और देखेंगे एक लड़की की इज्जत लुटी पाएंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के यही कि मेरे पीड़ित परिवार को सहानुभूति दे। मेरे बच्चों की नौकरी की मांग है, मेरे बच्चों को नौकरी दें, उनका घर गिराया जाए, किसी भी तरह पूरे आरोपी को फांसी हो। 24 घंटे सर खुद मुझको लिख के कर दिया। मैं चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, मुझे खुद लिख के दिया कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारा पकड़ा जाएगा, तुम लाश को जाओ संस्कार करो। तब कहाँ गई? अब कहाँ गया? 24 घंटे से आज 20-25 घंटे हो गए, कहाँ गया? बिल्कुल मुझे न्याय चाहिए और मेरी बात को दबाया ना जाए, मेरी बात को सरकार तक पहुंचनी चाहिए। कि 2005 में ये अपराधी गुंडा एक्ट में एक बार बंद हुआ था, फिर बाद में छूट गया। और इसका लड़का जो है एक महिला छेड़खानी पुलिस से छेड़खानी में पकड़ा गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया। और इसके बच्चियों के साथ भी पता लगा है कि छेड़खानी हुई थी और ये घर वाले लोगों को परेशान करते थे। और हम अवध केसरी सेना के सभी लोग, सभी पदाधिकारीगण इस परिवार के साथ तन मन धन तीनों से हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को बुलाएंगे, हम लोग तुरंत आएंगे। ये लोग गोंडा आए, हम लोग वहाँ भी मदद करेंगे और जो संभव हो सकेगा सब करेंगे। आपके साथ में राघवेंद्र सिंह जी हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, संगठन से भी जुड़े हुए हैं। विधिक सहायता किस प्रकार से आप लोग पीड़ित परिवार की करेंगे? पूरी विधिक सहायता परिवार की जाएगी। घटना स्थल भी हम लोगों ने देखी है। ये पूरी घटना विथ प्लानिंग एक ही इंटेंशन से की गई है और ये चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को चैलेंज है।
जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि कोई इतना बड़ा अपराधी हो जाए कि वो प्रशासन को, कानून व्यवस्था को, गवर्नमेंट को चैलेंज करे, वो कितना बड़ा कुख्यात है। इससे पहले भी मामला आया था जब बेटियों ने एप्लीकेशन दी थी कि उनके साथ उन्होंने गलत किया है, उनको गलत शब्द कहे हैं, तो उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहाँ तक मेरे जानकारी में जो आया है कि माननीय न्यायालय के आर्डर से वो मुकदमा लिखा गया था, बाद में पुलिस ने जो है उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। ये कितना अमानवीय व्यवहार है पुलिस का। पब्लिक घृणा करने लगेगी पुलिस से। कोई जो जनता के सहायता से ही प्रशासनिक दफ्तर चलते हैं, थाने चलते हैं, सरकारें चलती हैं। अगर पुलिस इस तरीके से कार्रवाई चलेगी, पब्लिक में विद्रोह की भावना आएगी। पूरे समाज के लोग, पूरे ज़िले के लोग, प्रदेश देश के लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, जैसे आज़ादी के समय हुआ करता था। ये बहुत जघन्य कृत्य है। अभी हम लोग देखते आए हैं, पता चला है कि केवल एक आधे अधूरे व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। कहाँ है सरकार का बुलडोजर? कहाँ है पुलिस का एक्शन? उनकी गाड़ियाँ क्यों नहीं उनके दरवाजे से उठाई जा रही हैं? ज़मीन की जाँच करा के बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? क्या हम लोग ये सब करें? क्या मजबूर किया जा रहा है हमको? क्या हमको उकसाया जा रहा है कि कानून हाथ में लिया जाए? 25 तारीख तक का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 25 तारीख तक अगर आप गिरफ्तार करते हो तो गिरफ्तार करते हो, नहीं गोंडा से पैदल न्याय यात्रा चला के आएंगे और कानून तब मजबूर हम हो जाएंगे कि अपने हाथ में लेंगे। 25 तारीख का हम लोग समय दे रहे हैं, क्योंकि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। बेटियों के साथ जब घटना हुई तब प्रशासन नहीं चेता। ये लोग प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि हमें बचाइए, हमारे विरोधी के खिलाफ या जो अभियुक्त है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। पर किस दबाव में, राजनीतिक दबाव में, किस दबाव में पुलिस थी? वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं हुई। आज इतनी बड़ी हत्या हुई तब से भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जब सूचना मिली, मैंने आपको फ़ोन भी किया, तुरंत जिला अस्पताल हम पहुँचे, हमारे और साथी भी पहुँचे। जो भी कि कैसे क्या इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या हो जाती, ये परिवार तो असहाय हो गया है। कैसे इसकी एक जैसे आसमान टूट पड़ा सबके ऊपर। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन के पास 25 तारीख का समय है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से हम लोग मजाक में कोई चीज़ नहीं कहते हैं, ज़बान से निकला एक एक शब्द लिखित होता है। 25 तारीख तक माननीय कप्तान साहब, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, पूरे पुलिस महकमे से निवेदन कर रहा हूँ, 25 तारीख तक सबकी गिरफ्तारी अगर नहीं हुई, उसके बाद हम लोग फिर अपने हिसाब से काम करेंगे। चाहे जो आपको मुकदमा लिखना, जो धारा लगाना, लगाइएगा। नील ठाकुर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। टीम के सारे लोग आ गए हैं, संगठन के सारे लोग आ गए हैं। नील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निर्मम हत्या है, जघन्य वारदात है। जिस प्रकार से आपने देखा कि बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ रो रही हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। ओम प्रकाश जी के परिवार में अब कोई नहीं है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी बड़े भाई बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, पहली बात तो कहते हैं कि बेटियों को देख के कहते हैं कि कलेजा फट जा रहा है। कहते हैं कि ऐसा है कि लगता है कि हाँ, हमसे नहीं किसी और ने छीना है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की वारदात मैं बताऊँगा, इस गांव के लोग इतने महरे नहीं निकल गए, इतने नाकारा निकल गए कि वो लोग इनके घर के तरफ आ रहे थे और इन लोगों के आँखों से इतने आंखें बंद कर लिए लोग कि उनको बता नहीं पाया कि ओम प्रकाश भैया आप सचेत हो जाइए, या आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। और रही अभी राघवेंद्र भैया ने कहा कि पुलिस महकमा, देखिए पुलिस न्याय नहीं कर पाती है, न्याय हमें खुद करना पड़ता है। महाराणा प्रताप के उससे ले लीजिए, चाहे उनके साथ भील समाज था, तो ये मिनट अवध केसरी सेना इन अपनी बहनों के साथ में खड़ा हुआ है। इनकी पढ़ाई से लेकर जितनी भी जिम्मेदारियाँ होंगी, इनके साथ न्याय अगर प्रशासन नहीं करता है, न्यायालय नहीं करता है, पुलिस नहीं करती है, तो न्याय हम लोग करेंगे। अभी तक गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ चूं हुआ है। और कल तो सबसे शर्मिंदगी की बात है कि पुलिस लेकर जा रही थी बहन को, और वो कातिल कहते हैं कि लॉकअप से हंस रहा था। वो पुलिस वाला शर्म से नहीं मर गया। अगर उसके भाई के साथ हुआ होता, या क्या वो अपनी बहन को लेकर, अपनी बेटे को लेकर उसके पास गया होता और वो अगर अपराधी हंस रहा होता, तो क्या पुलिस चुपचाप बैठ के हंसती? विकास दुबे हत्याकांड ले लीजिए, सिर्फ 4 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, पूरे घर को तहस नहस करके रख दिया था इन पुलिस वालों ने। तो क्या कहते हैं, जैसे लल्लन सिंह जैसे अपराधी, चाहे वो शरणार्थी हैं, कुछ भी हों, क्या उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र जी ने बताया है कि 25 तारीख तक अगर गिरफ्तारी अच्छे से नहीं होती है, बुलडोजर नहीं चलता है, तो अवध केसरी सेना
अपने तरीके से न्याय करेगी और आप लोग इसके साक्षात गवाह हैं कि अवध केस ना बोलती नहीं है, जमीन स्तर पर कार्य करती है और अपने बहनों का बदला लेने के लिए तैयार बैठी। और पुलिस जो कहते हैं मुकदमा लिखने के लिए, मुकदमा लिखो यार, मुकदमा बना है लिखने के लिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मुकदमा लिखोगे, न्यायालय फिर छोड़ेगा। अरे काउंटर करिए, काउंटर उसका, उन कुत्तों का काउंटर करिए, उन हरामखोर का काउंटर कीजिए। बताया जा रहा है कि वह आरोपी जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का था, गुंडा एक्ट तक की कार्रवाई उस पर हुई थी। यह भी पता चला है, ग्रामीणों ने यहाँ पर बताया कि वो अपराधी प्रवृत्ति का था। अब ये बताइए, अगर वो अपराधी ना होता तो वो बाराबंकी छोड़ के यहाँ पे आता, जिनको यहाँ के लोगों ने शरण दी, यहाँ के लोगों ने शरण दी। और उसके बाद आज ओपी भैया के साथ हुआ, आज हमारी बेटियों के साथ में हुआ, आज हमारी बहनों के साथ में हुआ, कल दूसरा घर वो देखेंगे और कल आपकी बहन बेटों को छेड़ेंगे। जिस तरीके से आप लोग मुंह बधिर बन के और अंधे बन के देख रहे थे, ऐसे आपकी बहन बेटियों के साथ में होगा। तब आप सोचिए कि कौन सा ऐसा रोल आप अदा करेंगे। क्या आप ऐसे ही कहते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? और वो अपराधी तो है ही है, अपराधी ना होता तो अपना गाँव बाराबंकी छोड़ के यहाँ आके न बसता वो। बिल्कुल, नील ठाकुर का साफ तौर से कहना, बिटियाँ हैं। बिटिया, कल आप लोग पुलिस के कुछ अधिकारी मिले थे, कुछ बातचीत हुई थी आप लोगों की? कुछ बातचीत बिटिया हुई थी? कुछ कहा था पुलिस के अधिकारी? साले बोले हम पकड़ लिए उनको पकड़ लिए, इनका इनकाउंटर कर देंगे। अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही, उनको पकड़ी भी नहीं। मेरे पापा को 2 दिन हो गया मरे, कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। हम लोग क्या करें? 2 लड़कों को पाल ली, हम तुम्हें कहाँ करी, कहाँ जाए? हम तुम्हें बताओ कहाँ जाए, कहाँ करी? मैं हमका सबका पिछले 2 साल से कछुआ आया, तब वो पापा कहा था शांत रहो, वो कुछ नहीं कहे, उनका कहा था शांत रहो, शांत रहो। अब हमसे बिटिया शांत रहिए। देखिए, आप देख सकते हैं बिटिया के हाथ में बिगुल लगा है, बीमार भी है, तो ज़्यादा बातचीत बिटिया से हम नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा और आरोपी जो है वह जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे।